राजा कुमार जो कि इंडियन हैं वो चीफ बन चुके हैं एफएटीएफ के। इंडिया की मुखालफत पाकिस्तान से शुरू से लेकर अब तक चल रही है। अब तो मज़ीद मुश्किल हो जाएगा और क्योंकि वजह मेन ये है कि हम गए भी इन्हीं ही की वजह से थे। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे एफएटीएफ में जो नया प्रेसिडेंट लगा है वो भारतीय है। ये देख के पाक मीडिया के होश उड़ गए हैं और पाक मीडिया पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछ रही है कि एफएटीएफ का प्रेसिडेंट भारतीय होने के बाद क्या कोई चांसेस है पाकिस्तान के निकलने के। और पाक मीडिया ये भी कह रहा है कि एफएटीएफ में अब भारत की ताकत और भी ज़्यादा बढ़ गई है और एफएटीएफ का जो नया प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान को कभी भी एफएटीएफ से निकलने नहीं देगा और एफएटीएफ में पाकिस्तान फंसा ही रहेगा। तो पाक मीडिया आज इस पे रो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है तो ऐसा पूरा ज़रूर दिखेगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकलने की बहुत कोशिश कर रहा था, बहुत से पॉइंट्स भी हमने क्लियर कर लिए थे, लेकिन अब रिसेंटली कल राजा कुमार जो कि इंडियन हैं वो चीफ बन चुके हैं एफएटीएफ के। अब आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल क्या नामुमकिन हो चुका है एफएटीएफ से निकलना? अब इंटरनेशनल कम्युनिटी सिर्फ उस हेड की जो अपनी पर्सनल ओपिनियन है दैट क्लियरली अगर हुई इस तरह की चीज़ तो पाकिस्तान के जो उनके ट्रेडिशनल किस्म के जो मुखालफत है उसकी वजह से होगी। तो उसकी जो एक ख़ास इंडिया की मुखालफत पाकिस्तान से शुरू से लेकर अब तक चल रही है, इस सिलसिले में अगर वो उनके जो हेड बने हैं वो किस तरह करते हैं तो उस पर ऑब्जर्वेशन रखनी चाहिए। जहाँ तक मेरा ज़ाती ख्याल है, जो इंडियन एक मेंटलिटी है ना डेवलप हुई है शुरू से अब तक, उसमें जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तासब और नफ़रत भरी गई है बच्चों से लेकर बड़ों तक। तो अगर देखना ये है कि अगर इंडिया का वो हेड बनने के बाद किस तरह की कार्रवाई करता है तो हमारे ओवरऑल जितनी इंटरनेशनल उसको एड्रेस करना चाहिए। अगर कल को हम ग्रे लिस्ट से नहीं निकलते, अल्लाह ना करे, अल्लाह करे हम फ़ौरन कल की बजाय आज ग्रे लिस्ट से निकल जाएं, लेकिन अगर नहीं निकलते तो आपको लगता है कि पाकिस्तान की आवाम या पाकिस्तान की मीडिया या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ब्लेम करेगी कि ये इंडिया की साजिश है? ये तो फिर जो अब इस लिहाज से पूछें तो जो करंट गवर्नमेंट है जो वो काम कर रही है, ठीक है, उसमें तो मतलब कि देखें आगे जाके जो काम इन्होंने अब किए हैं, सारे करप्ट लोग आगे जाके सारे ऊपर आ गए, ठीक है। अब उस लिहाज से ब्लेम सिर्फ उनको देना तो वो सिर्फ दे सकते हैं, लेकिन अपनी जान छुड़वाने के लिए इंडिया पे कारस्तानियाँ अपनी देखें कि ये कर क्या रहे हैं। अब तो मज़ीद मुश्किल हो जाएगा और क्योंकि वजह मेन ये है कि हम गए भी इन्हीं ही की वजह से थे। इनकी वजह से? इंडिया की वजह से हम ग्रे लिस्ट में गए थे। इंडिया की वजह से ग्रे लिस्ट में कैसे, ज़रा थोड़ा सा बताएं। क्योंकि वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान में जितने भी तंजीमें हैं इनको फंडिंग हो रही है बाहर से और दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन पाकिस्तान पर ये ख़बर बड़े गहरे असरात मुरतब कर सकती है। ख़बर ये है कि एफएटीएफ के नए हेड आ गए हैं, एफएटीएफ के नए प्रेसिडेंट चुन लिए गए हैं और इनका नाम है राजा कुमार और ये इंडियन ओरिजिन से हैं। इसीलिए मैंने कहा कि पाकिस्तान के लिए ख़बर बड़ी अहम है, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी 35 पॉइंट्स जितने भी थे वो सारे कंप्लीट किए और अब वहाँ की एक टीम ने पाकिस्तान आना है अक्टूबर में, ये इंस्पेक्शन करने के लिए कि सब कुछ ठीक है, सही हुआ है तो ठीक है, फिर ग्रे लिस्ट से नाम निकाल दिया जाए। लेकिन इसी दौरान हमें ये पता चलता है कि राजा कुमार जो हैं वो न्यू चीफ बन चुके हैं फैटफ के और एफएटीएफ ने इसके ऊपर ट्वीट भी किया जिसमें उनका कहना था कि राजा कुमार स्टार्ट्स एज एफएटीएफ प्रेसिडेंट टुडे, ही विल फोकस ऑन एनहांसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ एफएटीएफ। इससे पहले ही वाज डेप्यूटी सेक्रेटरी इंटरनेशनल एट द मिनिस्ट्री, जहाँ पर उन्होंने जनवरी 2015 से जुलाई 2021 तक काम किया। यानी उनकी जितनी भी सर्विसेज हमें नज़र आ रही हैं वो ऐसे। इसके अलावा डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस पॉलिसी, इस पे भी जो है एज ए डायरेक्टर काम करते रहे हैं। फिर पुलिस इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में भी वो काम करते रहे हैं। तो भारत से ताल्लुक़ उनका ये तो है कि वो इंडियन ओरिजिन हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि वो ताल्लुक़ तो फिर रहता है। लेकिन वही मैं एक बात कह रही हूँ कि ये बड़ी गलत बात होगी कि एक नया बंदा आता है तो आप उसका काम देखे बगैर जो है वो ऐसी कोई बात करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच
कुछ ऐसे ही हालात और ताल्लुकात हैं कि जिस पर ये वाली बातें चलती हैं। कहा यह भी जाता था कि इंडिया जो उनसे वो बार बार जाके कहता है कि FATF की ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला जाए। अब तो वो ऑलरेडी चीफ भी बन गया, ऑलरेडी अपोज कर रहा था और एक मजबूत लॉबिंग कर रहा था पाकिस्तान के खिलाफ, और ये उसका चीफ बनने के बाद तो मेरा ख्याल है उनकी पोजीशन और मजबूत हो जाएगी, और पाकिस्तान के लिए अभी वो चैलेंजेस जो हैं वो कम नहीं हुए हैं बल्कि बढ़ते चले जाएंगे। तो बड़ी आसानी से जो है वो पाकिस्तान को कंटेन करने की कोशिश की जा रही है। उसकी पोजीशन जो है, ज्योग्राफिकल पोजीशन जो है, पॉलिटिकल जो पोजीशन है, उसको डिस्टेबलाइज करके और उसको इस रीजन के अंदर एक ख़ास किरदार अदा करने से रोकना है। ठीक है, और आप देखेंगे अगर पाकिस्तान स्टेबल हो जाता है तो ये एक बेल्ट जो है वो पूरी पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, टर्की तक जो है ये पूरा एक रीजन जो है अगर वो स्टेबल होता है, अगर आप जो है वो तारीख़ के अंदर देखें, यहाँ से जो भी मूवमेंट्स उठी हैं उसने पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स के अंदर एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो FATF में जो भारतीय डायरेक्टर बने हैं वो पेशेवर तरीके से ही काम करेंगे, वो कोई बायस नहीं दिखाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियों और ऑर्गेनाइजेशंस के CEO और प्रेसिडेंट भारतीय है और वो वहाँ पे पेशेवर तरीके से ही काम करते हैं, वो कहीं भी बायस नहीं दिखाते। और यहाँ पे मुझे लगता है कि पाक मीडिया प्रोजेक्शन कर रहा है। पाक मीडिया को लगता है जैसे उनके लोग बायस दिखाते हैं, भारतीय भी बायस दिखाते होंगे। ऐसा नहीं है, भारतीय हर जगह पेशेवर रूप से ही काम करते हैं और इसीलिए उनकी तरक्की होती है और वो हर जगह में ऊंची पोस्ट में रहते हैं। और पाक मीडिया जो रो रहा है कि अब हम FATF से नहीं निकल पाएंगे क्योंकि अब FATF का डायरेक्टर एक भारतीय बन गया है। तो अब तक तो कोई भी भारतीय FATF का डायरेक्टर या प्रेसिडेंट नहीं था। तो क्या FATF से पाकिस्तान निकल गया था? तो पाकिस्तान FATF के लिस्ट में घुसा भी अपनी वजह से था और अब अगर नहीं निकला तो भी अपनी वजह से होगा। FATF से पाकिस्तान नहीं निकल रहा क्योंकि FATF को पाकिस्तान ने कई बार चकमा देने की कोशिश की है। पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान एक आतंकी को सजा देता है और जब FATF की नज़र उससे हटती है तो उस सजा को वापस कर लेता है, या एक आतंकी को कहता है कि हमने इसे जेल की सजा दी है पर असल में वो अपने घर में बैठा रहता है। तो इसीलिए अब FATF ने कहा है कि हम पाकिस्तान जाके रिव्यू करेंगे कि FATF के सारे रूल पाकिस्तान ग्राउंड पे फॉलो कर रहा है या नहीं। तो इसीलिए पाकिस्तान FATF से नहीं निकल रहा क्योंकि FATF को पाकिस्तान पे भरोसा नहीं है और वो बहुत ही सही वजहों से नहीं है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि FATF में भारतीय प्रेसिडेंट होने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि जो भी वहाँ पे होगा वो पेशेवर तरीके से काम करेगा। और FATF से अगर पाकिस्तान नहीं निकला तो उसकी कोई अच्छी वजह ही होगी, पर पाक मीडिया उसे भी कहेगा कि भारत की साजिश है और FATF का प्रेसिडेंट भारतीय है इसीलिए हम नहीं निकले। तो ये पाक मीडिया का पुराना नाटक है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।